क्या एक्सपोर्ट करना है और कहाँ? ये वीडियो आपका बिजनेस बदल सकता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोडक्ट तो है, पर पता नहीं किस मार्केट में भेजना चाहिए। अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपोर्ट करती हो तो सिर्फ लॉस ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कौन सा मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए फिट है, कौन सी कंट्री में आपका प्रोडक्ट जा सकता है, कौन से सेगमेंट के बाहर आपके लिए हैं, तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर। मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ और मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को नए 5,000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है और कुछ रियल एग्जांपल, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप पे आपके अपने प्रोडक्ट को सही मार्केट फिट में भेजना चाहिए और किस टाइप से आपको मार्केट सेगमेंट करके अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो आपको एंड तक देखना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। ये वो प्रोडक्ट है जो इंडिया से बहुत आयात यानी बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में लार्ज सेलिंग में इंडिया से बाहर जाते हैं। ये वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जिसमें आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी इंडस्ट्री को चूज़ करके आप किसी एक इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाद में एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं इंडिया एज अ फार्मिंग कंट्री है। इंडिया का जो एग्रो प्रोडक्ट्स का स्केलेबिलिटी है और जो उत्पादन होता है वो बहुत ही में होता है। और हम करीबन काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर हमारे यहाँ से एग्रो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिसमें हम बासमती राइस सीरियल्स हो जाते हैं, स्पाइसेस हो जाते हैं, एम्पेडा यानी हमारे ये सी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, और भी काफ़ी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसमें आप कॉटन और जयपुर का जो बेडशीट है और जो पानीपत के कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, इसमें भी हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कॉटन यार्न की एक जो रॉ मटेरियल है क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। देन हमारी लेदर गारमेंट की इंडस्ट्री से हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज के प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, और इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको मार्केट में देखना है और फिर आपका प्रोडक्ट आपको चूज़ करना होता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। अगर आप सब बायर को एक जैसा ट्रीट करेंगे या आपको सबको एक ही जैसे लेवल में देखेंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं। आपकी गलती पक्की है, साथ में आपका प्रॉफिट भी कम हो सकता है आपको बायर मिले ही ना। आपको मार्केट सेगमेंटेशन को समझना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कस्टमर को उनकी लोकेशन, बिहेवियर या इंटरेस्ट के हिसाब से कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड करना, और जिससे आप उनके लिए परफेक्ट प्राइसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर सकें। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग सेगमेंट। ठीक है, मार्केट में आपने किसी बायर का पर्सोना लिया कि ये पर्टिकुलर बायर इस इंडस्ट्री के, इनका लोकेशन ये है, इनको इस मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू इनको फॉलो अप करके इनको अपना बायर बनाया जा सकता है। ये सारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन के अंदर आता है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन को अगर आप और डीप में पढ़ना चाहें तो इसको जियोग्राफिक तौर पे भी कर सकते हैं, डेमोग्राफिक तौर पे भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिग्राफिक भी करते हैं, बिहेवियरल के ऊपर भी कर सकते हैं। पर मैं आपको एज अ बिगिनर एक्सपर्टर मैं आपको इतना डीप जाने का नहीं बोलता। आप सिर्फ ये देख लें कि जो आपका मार्केट सेगमेंटेशन है, आप उसमें जियोग्राफी कौन सी, कंट्री कैसा है, रीजन कैसा है, वेदर कैसा है और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इस हिसाब से भी आप अपनी इंडस्ट्री को और अपने प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि यूएसए, यूके जैसी जो डेवलप कंट्री है वो ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करती है, और मिडल ईस्ट में आयुर्वेदिक क्लिनिक्स का ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस टाइप से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में किस तरह फिट होगा। हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट है एक टाइप में होटल इंडस्ट्री में जा रहा हो, लेकिन वही जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है, जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आप देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट चेन में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा हो। तो आपको डिसाइड करना होगा कि पर्टिकुलर मार्केट में किस तरह आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट होगा। आपको बीच में ये समझना होगा कि हर कंट्री का टेस्ट, कल्चर और कंप्लाइंस अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट कर पाएंगे और मार्केट को सेगमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग सेगमेंट के कुछ क्रूशियल स्टेप्स के बारे में। ये वो स्टेप्स हैं जिसको आप करके अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 आता है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपको डिफाइन करनी होती है कि आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल करता है या आप किस प्रोडक्ट की कैटेगरी में काम करने वाले। सेकंड आता है कंट्री वाइज उसका डिमांड रिसर्च करना होता है। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बात करी कि आप डिमांड कैसे रिसर्च करते हैं। देन आप बायर को सेगमेंट करेंगे नीड, एज और यूजर्स के हिसाब से, उसकी लोकेशन, बिहेवियर, परचेसिंग पावर, इन सारे फैक्टर्स पे आप बायर को सेगमेंट करेंगे।
देन बायर के हिसाब से जो भी आप बायर का पर्सोना चूज़ करते हैं उसके हिसाब से पैकिंग बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे। देन आप एक छोटा सा शिपमेंट उस पर्टिकुलर मार्केट में बेचकर देखेंगे क्या आपका प्रोडक्ट वास्तव में चल भी रहा है या नहीं। इस तरह प्रोडक्ट मार्केट फिट करेंगे, साथ ही साथ मार्केट सेगमेंट फिट करेंगे। मार्केट सेगमेंट करने के लिए मैं आपको अब कुछ टॉप टूल्स के बारे में बताऊँ, जिसमें फर्स्ट लेवल पे आता है गूगल ट्रेंड। इसकी हेल्प आउट से आप डिमांड रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड आता है डीजीएफटी। इसके एनुअल डेटा और मंथली डेटा के अंदर आप जाके प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में, किस कंट्री में, किस टाइम भेजना है और कितना लास्ट ईयर सेल हुआ, कितना इंस्टॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी बारे में। देन आप अगर ग्लोबल तौर पे देखना चाहते हैं पर्टिकुलर कंट्री के लिए तो आप ट्रेड मैप को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये तो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। यहाँ से आप सारा मार्केट को सेगमेंट करके, बायर को सेगमेंट करके अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ये इन सारे टूल्स और इन सब की हेल्प आउट से आप है ना पैकेजिंग, कस्टमाइजेशन और प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। और आप देख पाएंगे पर्टिकुलर कंट्रीज़ के क्या नॉर्म्स है और मार्केट किस टाइप से चल रहा है और किस टाइप में आप पर्टिकुलर कंट्री में मार्केटिंग कर सकते हैं। इट्स द B2B मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी मार्केटिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर मार्केटिंग। आप मार्केटिंग का पिच भी अब डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं होता। मार्केट सेगमेंटेशन और कंट्री स्पेसिफिक डिमांड मैच करना ही एक्सपोर्ट का असली गेम है। हर कंट्री का अपना एक डिमांड है, उसको जो फुलफ़िल कर सकता है वही वहाँ का किंग होता है। तो आपको भी किंग बनना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को बिना कुछ पैसे खर्च किए सिंपल सरल हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेरी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। इस प्लेलिस्ट में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का कैसे किया जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीरियसली एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मेरी गाइडेंस के साथ बिना अपना टाइम वेस्ट किए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने डिटेल में आपके एक्सपोर्ट बिजनेस का सेटअप करने से लेके आपके पहले शिपमेंट तक के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। वीडियो और ये चैनल उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं या कर रहे हैं। दिस साइड इज फाइन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।